नमस्कार, मैं हूँ विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं न्याय स्वर। हम इस वक्त मौजूद हैं नगर पंचायत पुसौर पर। इस नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की कहानियाँ परत दर परत खुलती नजर आ रही हैं। वर्तमान में रायगढ़ से जो विधायक हैं, वह छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री की भूमिका भी अदा कर रहे हैं। उनका नाम है ओपी चौधरी। ये चुनावी प्रचार के दौरान उनके एक जो स्टंट थे, वह बहुत वायरल हुए थे कि ना तो हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार होगा और ना ही भ्रष्टाचार को हम बढ़ावा देंगे। लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं, बता दें कि पुसौर नगर पंचायत रायगढ़ विधानसभा में आता है और यहाँ पूर्व काल का कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में ये नाली घोटाला सामने निकल कर आया है। जो लाखों की नाली है, कहते हैं यह पूर्ण दिखाकर दस्तावेजों में पूर्ण हो चुकी है, पैसा आहरण हो चुका है और वर्तमान में नाली गायब सी हो रखी है। और जब शिकायत हुई तो शिकायत के बाद नाली का निर्माण निरंतर जारी किया गया। लेकिन शिकायत पर जब ऊपर तक उच्च स्तरीय जांच के लिए लिखा गया, उसके बाद शायद यह नाली भी आधी अधूरी छोड़ दिया गया है। अब ऐसे में समझ से परे है कि आखिर मंत्री जी क्या चाह रहे हैं। क्या मंत्री जी इस भ्रष्टाचार पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाह रहे हैं या फिर इनकी मौन सहमति है? यह सबसे बड़ा सवालिया निशान है। हम पूछते हैं जो इस नगर पंचायत में एक पार्षद की भूमिका अदा कर रहे हैं और भाजपा से ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा से हैं और खुद इन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर किया है। ऐसे में अब शायद ये पार्टी से भी अलग थलग नजर आ रहे हैं। अलग थलग हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार इनकी है, सत्ता इनका है, लेकिन इन्हीं को ही संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे अगर कुछ दूसरे मामले में होता तो शायद आज तक एफआईआर की स्थितियां निर्मित हो गई होती, आज तक एफआईआर हो चुकी होती। लेकिन इस मामले में ना तो एफआईआर हुई है, ना तो आज तक जांच पूरी हुई है। शायद यह पूरा मामला गोलमोल दिखाई दे रहा है। हम पूछते हैं पूरी हकीकत क्या है। सर, नाम बताएं। मुकेश बेहरा, जी। पार्षद वार्ड क्रमांक 5 से। जी, क्या इसमें क्या खामियां समझ में आई आपको? इस मोहल्ले की लंबे समय से मांग थी कि हमें नाली की आवश्यकता है। ये जर्जर हो चुकी थी। सामने स्कूल है, स्कूल वाले भी बार बार कंप्लेन करते थे पिछले कार्यकाल में कि बच्चे पढ़ते लिखते हैं, बदबू आती है, मच्छर वच्छर बीमारी के खतरे रहती है। तो पिछले कार्यकाल में इस नाली का प्रस्ताव हुआ, पारित हुआ, स्वीकृत हुआ, अब पेपर में ही बन गया। जब मैंने 2024 में इसका सूचना का अधिकार में निकाला तो मैंने पाया कि नाली गायब है। उसका शिकायत मैंने जिला स्तर में, राज्य स्तर में, लोक आयोग में किया। तब जाके आज ये लोग उसको दबाने के लिए शिकायत जांच प्रक्रिया जारी थी और इस बीच में इन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया। ये कब का भ्रष्टाचार है? कौन से सन का है? ये 2022-23 की है। अच्छा, कितना मीटर का नाली था लगभग 250 से 300 मीटर इसकी लंबाई थी। और कितने पैसे का आहरण हुए इसमें और कितने की स्वीकृति हुई थी? इसमें स्वीकृति लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए हुई थी और इसमें लगभग 3,56,000 आसपास आहरण हो गया है। अब नाली गायब हो रखी है तो बनाया ही नहीं गया है या कागज में पूर्ण बताया गया? कागज में ही पूर्ण बताया गया, बना ही नहीं गया, क्योंकि इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि 15 साल से पहले बना हुआ ईंट का नाली है इसमें अभी भी। ठेकेदार कौन थे? ठेकेदार उमाचरण गुप्ता। तो क्या बोल रहे हैं, ठेकेदार से बात हुई? ठेकेदार तो फ़ोन रिसीव नहीं करता। हम उसका इस टाइप से चरित्र है कि हम उससे बात ही करना पसंद नहीं करते। सीएमओ साहब वर्तमान में कौन? सीएमओ ललित साहू जी हैं। क्या बोलते हैं वो? वो पूरी तरह से ठेकेदार को साथ दे रहे हैं। जैसे उनके कि द्वारा नकारा जाता है कि हाँ मैं करूँगा, क्या कर लो कर दो बोल के। मेरे को बार बार सोशल मीडिया, पुलिस, थाना, एसपी, कलेक्टर के पास भी शिकायत की गई, लेकिन उनको वो पूछने से मेरे को नहीं पता, बोलते हैं क्या हो रहा है कैसे, जबकि महज 100 मीटर की दूरी में उनका घर है। बड़ी विडंबना नहीं है कि सरकार आपकी है, नगर पंचायत में सरकार आपकी, स्टेट में सरकार आपकी, केंद्र सरकार में आपकी, उसके बावजूद भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है कांग्रेसियों के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए। तकलीफ तो होती है भैया, ऐसे चीज़ों में हमने हमेशा आगे रहा। संघर्ष कुछ भी हो करेंगे इसमें जरूर। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ओपी जी पे आ रहा है कि यहाँ से विधायक हैं और जब आप भ्रष्टाचार की शिकायत जब खुला ओपन कर रहे हैं, ऐसे में उनके ऊपर कार्रवाई ना होता, कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री जी की मौन सहमति है? नहीं, मंत्री जी को मौन सहमति नहीं हो सकती, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही रहते हैं। अब तक एफआईआर ना होना? क्या होता है, कई बार सीएमओ ठेकेदार के पक्ष में है, तो जो भी जांच प्रक्रिया चालू होती है
इसके द्वारा उसको बता दिया जाता है, तो सामने जाके शायद सेटिंग करता हुआ ऊपर तक बात नहीं पहुंची होगी। मंत्री जी से इस मामले में शिकायत या जानकारी है क्या उनको? वर्तमान स्थिति में मेरे द्वारा नहीं दिया गया है, नगर पंचायत के द्वारा? वो वही बता पाएंगे। अगर जाँच में खुलासा नहीं हो पाता है या जाँच को रोक दिया जाता है तो क्या आगे रणनीति है? जी, मंत्री जी के साथ मैं बिल्कुल उनको मुलाकात करके सारी स्थिति स्पष्ट बताऊंगा। और उम्मीद है वो सहयोग करेंगे। अगर नहीं होता है इस भ्रष्टाचार का उजागर या एफआईआर नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? मैं फिर उच्च न्यायालय के शरण में जाने के लिए विवश रहूंगा। ये प्रार्थी थे जिन्होंने आरटीआई लगा के सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी और उसमें खुलासा हुआ कि यह नाली कागजों में बन चुकी है और आज तक धरातल पर नाली दिखाई नहीं दे रही है। बहरहाल अब देखते हैं आगे कि आगे अब क्या भूमिका होती है, क्या यह नाली पूर्णतः बन पाती है या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो रिहायशी बस्ती है, यह अधिकतर लोग सरकारी कर्मचारी रहते हैं और ऐसे में ठेकेदार शायद इसी का फ़ायदा उठा रहा है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कभी भी किसी विवाद में नहीं फंसते हैं। इसका फ़ायदा उठाते हुए ठेकेदार ने शायद कागज़ों में नाली बना के पैसा आहरण कर लिया होगा। बहरहाल मामला जो भी हो गंभीर है, वस्तु स्थिति धरातल पर नाली नहीं है और नाली का अगर पैसा आहरण किया गया है तो सीधे-सीधे भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा और इसके ऊपर कहीं न कहीं एफआईआर होना चाहिए और इस जाँच का खुलासा होना चाहिए, जिससे जो आम जनता की टैक्स के जो पैसे हैं, जो गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में जमा करते हैं, उनसे यह बनने वाला नाली वास्तव में बने, ना कि ठेकेदार इसका लाभ उठा के अपना भरण-पोषण करें। यह वही नाली है जिसके बारे में अभी हम पार्षद से चर्चा कर रहे थे, जिन्होंने सूचना अधिकार लगा के इस भ्रष्टाचार का उजागर किया है। यह कहें जनता को न्याय दिलाने के लिए ये खुद सड़क पर उतर चुके हैं और कानूनी कार्रवाई के लिए शायद तैयार हो चुके हैं। जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तब आसपास के लोगों से भी हमने चर्चा किया कि आखिर इस नाली का निर्माण कब किया गया, तो उनका भी यही कहना था कि नाली तो लगभग 10 साल पहले बनाई गई थी, वह भी ईंटों से, और आज तक जो नया ठेका हुआ था उसमें किसी प्रकार की नाली नहीं बनाई गई है। शिकायत के बाद नाली का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन आज तक यह नाली इसी अवस्था में है। इस नाली के संबंध में नगर पंचायत सीएमओ से चर्चा करते हैं। मैं ललित कुमार साहू, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पंचायत पुसौर। नाली का विवाद यहाँ जो ज्यादा विवाद सुर्खियों में आ रहा है, क्या मामला है? वो अभी का नहीं है, वो 2022 का प्रकरण है। वो क्या भुगतान किया गया इसको? हाँ, पूर्व में भुगतान किया गया है 2022 में। और क्या स्थिति वर्तमान में नाली बना है या नहीं बन पाया है? आरसीसी नाली नहीं बना था जिसका भुगतान हुआ है। तो अभी वर्तमान में जो बन रहा है शायद बन रहा है नाली? नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, ना ही ठेकेदार इसकी जानकारी दिया है और ना ही कोई और नहीं दिया है। अभी मीडिया वाले ही बोले हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे हैं, मैं उसमें पर डे 2 या 3 बार जाता ही हूँ, मगर वहाँ पे मैं नहीं देखा हूँ। एडीएम साहब आज जांच करने आए थे कुछ मामले को लेकर, तो आज वैसे वो स्पॉट को देखने आए थे, क्या है स्थिति का, क्या पाया गया मौके पे? अब वो मौके पे देखे हैं, अब वो साहब ही बता पाएंगे उसको। मतलब नाली वास्तव में नहीं बनाया गया, भुगतान हो चुका है शुरू कार्यकाल? आरसीसी नाली नहीं है, नाली जो बना है सीमेंट कंक्रीटीकरण से नाली बना है, मगर आरसीसी नाली नहीं बना है। और उसके पूर्व का भी बना है बोलते हैं, 2022 से भी और पूर्व का है, ईंट से बना हुआ है वो नाली। उसमें भुगतान हो गया है? हाँ, भुगतान हो गया है। ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आएगा क्या? जरूर। तो इसमें कुछ आगे प्रक्रिया, आप लोग शिकायत या कार्रवाई एफआईआर तक की स्थितियां जो होती हैं करवाएंगे क्या? इसका जांच कराए हैं, अभी जांच रिपोर्ट नहीं मिला है। जांच के बाद क्या करें? अभी जांच के बाद उच्च अधिकारी जो मार्गदर्शन दे और जो आदेशित करे। ओपी जी का एक स्पष्ट विजन है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं, तो क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगेगी? जी, ये सब उसके पूर्व का है। अभी मंत्री जी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, और ऐसा किसी प्रकार का यहाँ एक भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। और पूर्व में जो किया उनको जेल में डालेंगे? अब वो लोग जाने।